साइबर क्राइम ये एक ऐसा अपराध हो गया है आज के ज़माने में जो कि हर एक घर में पहुंच चुका है, चाहे वो आप हो या फिर आपके पड़ोसी हो। आप लोग जानते हो कि आपकी हर एक डिटेल इंटरनेट के किसी न किसी कोने पे पड़ी हुई होती है। आजकल हर एक बंदा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल ऐसे चीज़ों का रेगुलर यूज करता है। आज के ज़माने में हम लोग जो है अपने एसेट्स को, अपने डिटेल्स को डिजिटलाइज करते जा रहे हैं। हमारी जितनी भी बैंकिंग डिटेल्स हैं, हमारे प्राइवेट फ़ोटोज़ हैं या फिर हमारे पब्लिक फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो सारी इंटरनेट पे अवेलेबल है। चाहे आप उसको कितना भी सिक्योर करके रख लो, वो आपको हमेशा रिस्क में डाले हुए होते हैं। अब हम लोग इन सभी रिस्क से कैसे बच सकते हैं? इन सभी रिस्क से बचने के लिए हमें हायर करना होता है एथिकल हैकर्स को। एथिकल हैकर क्या करता है? एथिकल हैकर अपने टूल किट की मदद से आपके अकाउंट्स की प्रोटेक्शन करता है। अब आप कहोगे क्या जो पब्लिकली अवेलेबल है वो टूल किट? नहीं, वो टूल किट्स की हेल्प तो करता है ये हैकर, लेकिन साथ में वो अपने खुद के पर्सनल टूल्स को रखते हैं और उन्हीं पर्सनल टूल्स को बनाने के लिए हमें नीड होती है स्क्रिप्टिंग नॉलेज की। अब आपके पास अगर स्क्रिप्टिंग नॉलेज नहीं है तो आप लोग किसी भी तरीके से एथिकल हैकर नहीं बन सकते, क्योंकि एथिकल हैकर्स का सबसे बड़ा टूल ही यही होता है कि वो खुद से टूल्स को डेवलप कर सके। आप लोग स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या समझते हो? स्क्रिप्टिंग का मतलब ये समझते हो कि भाई कोई एक कमांड हम लोग बना रहे हैं, हम लोग किसी टूल को बना रहे हैं? ऐसा नहीं है। स्क्रिप्टिंग का मतलब है कि हम लोग अपनी चीज़ों को ऑटोमेट कर रहे हैं। जैसा भी हमारा यूजर है, अगर हमारी वो स्क्रिप्ट को रन करता है तो हमारे दिए गए टास्क को उसके सिस्टम में ऑटोमेटिकली रन हो जाए। वो ये होती है स्क्रिप्टिंग। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेस्ट स्क्रिप्टिंग का एक न्यू कोर्स, जहां पर आपको मैं स्क्रिप्टिंग के बारे में समझाऊंगा, अपने टूल्स बनाना सिखाऊंगा, किस प्रकार से आप लोग टूल्स बना सकते हो। आप लोग एक बार अगर सेल स्क्रिप्टिंग में काम करना सीख गए तो मैं आपको एक प्रॉपर टूल बना के दिखाऊंगा, और साथ में ये सारे आपको पीडीएफ फॉर्म में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो पूरे रिसोर्सेज को। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने स्लाइड पे। सो लिनक्स शेल होता क्या है? लिनक्स शेल को सब लोग बैश भी कहते हैं। आप लोग इसको बैश स्क्रिप्टिंग कह लो या फिर शेल स्क्रिप्टिंग कह लो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब मैं लिनक्स शेल कह रहा हूं तो आप लोग इसमें बिल्कुल चिंता मत करो। लिनक्स क्या है? लिनक्स एक डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पर हम लोग तरह तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। इसमें काली लिनक्स आता है, उबंटू आता है, रेड हैट आता है, ब्लैक आर्च आता है, ऐसे हंड्रेड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां पर हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो आप लोग लिनक्स के किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन पे हो, चाहे आप उबंटू में हो या फिर सेंटोस में हो या किसी में भी हो, तो आप लोग ये दिए गए कमांड्स जो मैं आपको कराऊंगा वो सारी चीजें आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं लिनक्स शेल होता क्या है। लिनक्स शेल इज अ कमांड लाइन इंटरफेस। अब मैं कमांड लाइन इंटरफेस पे थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ। देखो, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की दो चीजें होती है। आप लोग जितने लोग हैं विंडोज यूजर होंगे, है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, जीयूआई ग्राफिकली यूजर इंटरफेस के जरिए हम लोग इंटरेक्ट करते हो। आप लोग सिंपल क्या करते हो, विंडोज में जाते हो, राइट क्लिक करते हो, किसी फोल्डर को बना लेते हो। अगर कोई आपको सॉफ्टवेयर खोलना हो तो आप लोग सिंपली जाओगे क्रोम पे और वहां से ओपन कर लोगे। लेकिन लिनक्स जो होता है वो ज्यादातर CLI होता है, मतलब कि कमांड बेस्ड होता है। आपको अगर कोई फोल्डर बनाना है, कोई फाइल बनाना है, तो आपको वहां पे कमांड लगा के एग्जीक्यूट करने होंगे, तभी आप लोग आगे बढ़ सकते हो। ऐसे कई सारे लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जहां पर आप लोग कमांड लाइन में ही टोटली वर्क करना होता है। काली लिनक्स ये सारे बिगिनर्स के लिए बनाए गए हैं, इसीलिए आपको ये सारी चीजें जीयूआई के लिए थोड़ी मोड़ी चीजें मिलती हैं, लेकिन ज्यादातर आपको कमांड लाइन के जरिए वर्क करना होता है। एक हैकर की भी यही पहचान होती है। तो आप लोग लिनक्स शेल में क्या करते हो, कमांड लाइन इंटरफेस के जरिए इंटरेक्ट करते हो, जिसमें आपकी यूजर्स को अलाउ किया जाता है इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप लोग कोई टास्क कराना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा एक ऐसा स्क्रिप्ट हो जो कि किसी भी यूजर के सिस्टम में रन हो और उसकी ऑटोमेटिकली कुछ डिटेल्स हैं कलेक्ट होके मेरे दिए गए लोकेशन पे आ जाए। तो आप लोग उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए आप एक स्क्रिप्ट को डिजाइन करोगे, आप स्क्रिप्ट को बनाओगे, तब जाके आप लोग उसकी अपने दिए गए टास्क को उसके सिस्टम में परफॉर्म कर सकते हो, है ना। तो हम लोग बस वही बात कहना चाह रहे हैं कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए हम लोगों ने लिनक्स शेल का कॉन्सेप्ट लाया। ये शेल क्या है, आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है वही होता है आपका शेल। इट एक्ट्स एंड इंटरमीडिएटरी बिटवीन द यूजर्स एंड कर्नल। कर्नल क्या होता है, ये आपके हार्डवेयर और आपके सॉफ्टवेयर से जो है वो कनेक्शन स्टेब्लिश करता है। सिंपल भाषा में ये समझो। तो ये क्या करता है, ये जो आपका लिनक्स शेल होता है, यूजर और कर्नल के बीच में एक इंटरेक्शन, एक कनेक्शन बैठाता है। आप अपनी कमांड लाइन नॉलेज के जरिए आप यहाँ पे कमांड देते जाओगे, ये आपके टास्क को कन्वर्ट करता जाएगा। एक तरीके से आप अपने कंप्यूटर को बताते हो कि ये टास्क हमें करना है, ठीक है। तो यही होता है।
आप लोग इसकी मदद से अपने टास्क को ऑटोमेट भी कर सकते हो, जिसका फायदा ये होगा कि आप लोग काफी फास्टर तरीके से स्क्रिप्ट को रन करा सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो आता है टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट या फिर टाइप्स ऑफ सेल। कितने होते हैं भैया? वैसे तो बहुत ढेर सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ सेल्स बताऊंगा। अभी हम लोग चलेंगे, डोंट वरी, हम लोग अभी चलने वाले हैं बहुत जल्दी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे, काली पे, जहाँ पे हम लोग इसके प्रैक्टिकल्स करेंगे। तो अभी हम लोग थोड़ी मोड़ी चीजें जान लेते हैं। पहला है बैश। बैश क्या करता है? बैश एक तरीके का सेल है। सेल क्या है? कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट में हमारे सेल होता है बाय डिफॉल्ट। तो बैश क्या है? एक तरीके का सेल है जो कि बाय डिफॉल्ट हमारे लिनक्स में आता है। अगर आपके में नहीं है तो डोंट वरी, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, बैश आपका एक क्या है? सेल है, जो कि बाय डिफॉल्ट और कॉमनली यूज में आता है। इसी की मदद से हम लोग आज एक स्क्रिप्ट भी बनाने वाले हैं। नेक्स्ट आता है आपका एसएच। एसएच क्या है? ये एक ओल्डर सेल है, मतलब कि जब हम लोग पुराने जमाने में जब काली के ओल्डर वर्जन में जाओगे तो वहां पे आपको बाय डिफॉल्ट जो है वो एसएच मिलता था, लेकिन अब जो है बैश मिलता है। जेडएसएच क्या है? जेडएसएच भी एक तरीके का सेल है। इसमें क्या होता है? ये एक स्मार्ट और पावरफुल सेल है, जिसकी मदद से हम लोग कुछ पावरफुल स्क्रिप्ट को बना सकते हैं। ठीक है, फिश, सीएसएच, ये भी दोनों एक अलग तरीके के सेल होते हैं। फिश का मतलब क्या है? अ यूजर फ्रेंडली सेल विद ऑटो सजेशंस, मतलब कि आप लोग जो भी बिगिनर हैं, पहली बार आ रहे हैं, वो लोग फिश का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इसे इंस्टॉल करना होता है। बाय डिफॉल्ट ये नहीं आता है। CSH क्या है? जो लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कभी काम किए हो, उसी की तरह ये सी सेल होता है। मतलब इसका क्या हुआ? अ सेल विद सी लाइक सिंटेक्स। समझ रहे हो? सी लाइक सिंटेक्स मतलब जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह इसी का सिंटेक्स होता है। आप लोग अगर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानते हो तो आप लोग इसमें वर्क इजीली कर सकते हो। ये होता है। अब आइए हम लोग कुछ की फीचर्स समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ, अपने टर्मिनल की तरफ। की फीचर्स ऑफ लिनक्स शेल। सबसे पहला देखो, इसमें होता है कमांड एग्जीक्यूशन। आप लोग अगर लिनक्स शेल में वर्क कर रहे हो तो अपने कमांड को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। दूसरा है कि आप अपने स्क्रिप्ट को ऑटोमेट करवा सकते हो। तीसरा, आप अपने फाइल या डायरेक्टरी मतलब फोल्डर को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो आइए हम लोग जल्दी से चलते हैं अपने टर्मिनल की तरफ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आ चुका हूं अपनी काली पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? कंट्रोल ऑल्ट प्लस टी प्रेस करेंगे तो मेरा टर्मिनल ओपन हो जाएगा, आप लोग का भी ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग जानेंगे कि हमारा यूजर का नाम क्या है। मैंने आपको बताया था, आप लोगों को अगर पता होगा तो आप लोगों ने बिगनर सीरीज देखा है तो आप लोग को ये सारी बातें पता होंगी। तो मैं एक काली नाम के यूजर में हूँ, मैं काली लिनक्स में हूँ, इसीलिए। ठीक है, मैंने जिस नाम से आपको लॉगिन किया था वो नाम आ गया, मैं एक काली यूजर हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा cat/etc। अगर आपको इन कमांड्स के बारे में नहीं पता है तो मेरा आप लोग काले लिनक्स वाला वीडियो फॉलो कर सकते हो, वहां से आपको अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे OS रिलीज, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, OS RELEASE रिलीज। ये क्या कर रहा है? ये मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूरी नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो काली लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो, ये मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये पूरा क्या है? काली है। एक काली नाम का यूजर है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। वर्जन इसका 2025.1 है और इसका जो यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, ये सारी डिटेल्स आपके शो हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये क्या करूँगा? ETC लिखूंगा। फिर उसके बाद मैं पता करना चाहता हूँ कि मेरे सिस्टम में कितने सेल्स हैं, कितने सेल हैं। जैसे मैंने अभी बैश सेल के बारे में बताया था, तो मैं पता करना चाहता हूँ कि मेरे सिस्टम में कितने तरह की सेल्स जो है वो सपोर्ट करती हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल सा ETC और यहाँ पे स्लैश देके सेल्स। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो ये मेरे सामने एक लिस्ट शो करेगा जितने भी मेरे सिस्टम में यहाँ पर सेल्स सपोर्ट करती हैं, वो सारी बातें यहाँ पे मुझे ये बता देगा। जैसे यहाँ पे देखो SH है, फिर यहाँ पे बैश है, R बैश है, डैश है, PWSH है, पावर सेल है, TMAX है, ZSH है, मतलब जितने भी तरीके की है आपको यहाँ पे ये शो कर देगा इस तरीके से। ठीक है, अब आपने ये काम कर लिया। ओके, बहुत बढ़िया, आपने ये भी पता कर लिया। अब बाय डिफॉल्ट आप कौन से सेल में हो ये कैसे जानोगे भैया? तो इसके लिए भी एक कमांड आता है। आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है? इको लिखना है और यहाँ पे एक डॉलर देना है। आप लोग यहाँ पे इसको 0 भी लिख सकते हो या फिर आप लोग यहाँ पे सेल भी लिख सकते हो, SHELL। तो आपके सामने ये आ जाएगा। मैं करंटली ZSH में हूँ, आप लोग अगर बैश में हो तो बैश में भी रहोगे, ZSH में हो तो ZSH में भी रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है, मैं करंटली इसमें हूँ। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे मैं LS लिखता हूँ। करंटली मैं होम डायरेक्टरी में हूँ। होम डायरेक्टरी में कैसे हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं PWD लिखा, यहाँ पे मेरा ये क्या किया? फाइल का पाथ आ गया कि आप लोग करंटली कौन से डायरेक्टरी में हो। तो मैं यहाँ पे होम डायरेक्टरी में हूँ करंटली, तो यहाँ पे मेरा ये शो कर दिया। काली क्या है? एक यूजर का नाम है। ठीक है, मैं यूजर हूँ काली, इसलिए मेरा नाम यहाँ पे शो हो रहा है। आपका कोई और नाम से अगर आपने किया होगा तो कोई और नाम यहाँ पे शो होगा। ठीक है, इसके लिए बिल्कुल घबराना नहीं है।
अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कि आप लोग किस प्रकार से आप स्क्रिप्ट को बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से आप लोग यहाँ पे क्या कर लो, डेस्कटॉप वाले लोकेशन पे आ जाओ। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि आप लोग एज अ बिगिनर हो, इसीलिए आप लोग को डेस्कटॉप पे चीजें रहेंगी तो आप लोग इजीली इसे डिलीट कर पाओगे अगर कोई गड़बड़ होती है तो। ठीक है, वैसे गड़बड़ होगी नहीं, बहुत बेसिक चीजें हैं ये सब, तो डोंट वरी। मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप वाले पे हूँ, एलएस करता हूँ, मेरे पास करंटली कोई भी फाइल या फोल्डर नहीं है। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा जिसमें मैं अपना स्क्रिप्ट बनाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, MKDIR, आप लोग को पता होगा, मैंने बताया था। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज एंटी मालवेयर मैंने कुछ बनाना चाहता हूँ। वैसे तो मैं एक बेसिक स्क्रिप्ट लिख के बताऊंगा जिसमें सिंपल एक प्रोग्राम, जिसमें एक सिंपल वर्ड आपको रन होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे देखो एंटी मालवेयर नाम का एक मैंने फोल्डर बनाया, अब मैं उसमें आना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे एलएस करूंगा तो यहाँ पे देखोगे एंटी मालवेयर नाम का एक फोल्डर बन गया है। तो यहाँ पे CD लिखता हूँ और यहाँ पे ANT और यहाँ पे टैब प्रेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे फोल्डर का नाम प्रेस कर दे, यहाँ पे कंप्लीट कर देगा। इस तरीके से मैं आ गया। ठीक है, अब मैं इसे क्लियर करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर मुझे एक फाइल बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक टेक्स्ट एडिटर का हेल्प लूंगा। अभी मैं आपको अगर लोकेशन दिखाऊं तो यहाँ पे PWD करूंगा तो यहाँ पे देखो मेरी लोकेशन यहाँ पे ये है। ठीक है, इसको चाहो तो आप कॉपी कर लेना। ठीक, बताऊंगा क्यों कॉपी करोगे, अभी के लिए कॉपी कर लो। ओके, तो यहाँ पर देखो PWD कर लिया आप लोगों ने, आपको पता चल गया। अब आपको यहाँ पे एक फाइल बनाना है। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर की मदद से। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, VI लिखूंगा और मैं एक फाइल बनाऊंगा। मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ उसका नाम एंटी स्क्वाड लिख देता हूँ, एंटी स्क्वाड, SQUAD, सॉरी, एंटी स्क्वाड। तो यहाँ पर देखो ये मेरा विम टेक्स्ट एडिटर खुल गया। हमारे काली में जो है, ये हमारे लिनक्स में कई तरीके के टेक्स्ट एडिटर आती है, जैसे नैनो हो गया, विम हो गया, इस तरीके के। ठीक है, अभी हम लोग VI जानते हैं तो अभी के लिए हम लोग इसी में करेंगे। अब आपको यहाँ पे अगर कोई भी यहाँ पे जैसे आप लोग कोई भी कुछ भी टाइप करोगे ना तो आपको यहाँ पे कुछ टाइप होता हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे अभी इंसर्ट करना होगा। आई प्रेस जैसे अपने कीबोर्ड में करते हो आप, तो यहाँ पे आप लोग अब कुछ भी लिखने के लिए एप्लीकेबल हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एज ए बिगिनर आपको मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं कहूंगा सिंपली आप इको लिखो, इको, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस दो और डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे लिखो जो भी आप लिखना चाहते हो। यस, जो भी लिखना चाहते हो। हेलो, हेलो योर, मैं लिखूंगा हेलो योर डिवाइस इज इन माई कंट्रोल, इज इन माई कंट्रोल। मैंने ये लिखा और मैंने यहाँ पे सिंपल से इस तरीके से दे दिया। अब आपको यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देना है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना, अगर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज नहीं करते हो तो आपको यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा, आपका स्क्रिप्ट जो है वो रन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तरीके आपको अपनाने हैं। अब यहाँ पर मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, आपको एस्केप प्रेस करना है, फिर यहाँ पे शिफ्ट और यहाँ पे सेमीकोलन। अब यहाँ पे W लिख के एंटर प्रेस करके बाहर आ जाना है। ठीक है, आप लोग आ गए, यहाँ पे LS प्रेस करोगे, ये देखो आपको ये आ गया। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ LS स्पेस देके -LTR। अब ये क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरी जो ये फाइल, मैंने जो स्क्रिप्ट बनाया है, इसको कौन कौन चीजों की परमिशन मिली हुई है। अगर इसे एग्जीक्यूटेबल परमिशन मिली हुई है तो मैं इसे डायरेक्टली रन कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, इसको मैं अभी क्लियर करता हूँ जिससे कि आपको ऊपर दिखेगा अच्छे तरीके से। मैं LS करूंगा, फिर मैं LS स्पेस देख के, वैसे मैं वहीं पे कर सकता था LTR। अब यहाँ पे देखो, आपको बहुत जरूरी चीजें मैं बता रहा हूँ, ये बात आपको काम आएंगे आगे भी। देखो मेरे जो एंटी स्क्वाड नाम का ये फाइल है, इसमें दो तरीके की परमिशन अभी अलाउ की गई हैं, रीड एंड राइट। मतलब मैं इसमें सिंपल इसे रीड कर सकता हूं और इसको राइट कर सकता हूं, इसे एग्जीक्यूट या रन नहीं कर सकता। आप कहोगे कैसे, मुझे पता चला। देखो यहाँ पे तीन तरीके की परमिशन होती हैं, RWX। R का मतलब होता है रीड, W का मतलब होता है राइट और X का मतलब होता है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट मतलब कि आप एप्लीकेबल हो अपने स्क्रिप्ट को रन करने के लिए, जो कि यहाँ पे परमिशन नहीं है। आप कहोगे भाई कैसे परमिशन लेंगे हम लोग, तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे लिखना है chmod, या फिर मैं आपको सबसे पहले इसको रन करके दिखा देता हूँ ये रन करेगा कि नहीं। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा ./ और आपको इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का नाम जो भी आपने दिया था SQ यहाँ पे AD, एंटर प्रेस करोगे, ये देखो ये क्या बता रहा है, परमिशन डिनाई, मतलब कि आपको एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं मिली हुई है। तो हमें एग्जीक्यूटेबल परमिशन देने के लिए क्या करना होगा, chmod फिर +X और फिर आप उस पर्टिकुलर जो आपके फाइल है उसका नाम एंटी स्क्वाड। मैंने एंटर प्रेस किया, ये देखो ये मेरा जो है एग्जीक्यूटेबल परमिशन मिल गई है। आपको कैसे पता करेंगे, वही सेम कमांड डालोगे LTR, यहाँ पे देखो RWX आ गया। RWX का क्या मतलब है, RWX का मतलब ये है कि आपको अब रीड राइट एंड एग्जीक्यूटेबल की परमिशन मिल गई है। आप लोग इसे रन करने के लिए बिल्कुल तैयार हो।
ठीक है। अब आपको रन करना है तो सिंपली कई तरीकों से रन, 3 तरीकों से रन कर सकते हो। मैं आपको तीनों तरीके बताऊंगा। पहला तरीका तो ये डॉट स्लैश है, एंटी स्क्वाड लिख दो, एंटी स्क्वाड एंटर करोगे, हेलो योर डिवाइस इज इन माई कंट्रोल, सिंपल आ गया। आप लोगों ने जो टेक्स्ट लिखा है वो आपके सामने आ गया। तो इस तरीके से आप लोग, ये पहला तरीका हो गया कि आप लोग इस तरीके से इस स्क्रिप्ट को रन कर सकते हो। अब दूसरा तरीका कौन सा है, जैसे मैं चाहता हूं कि मैंने यहाँ पे CD लिख के एंटर कर दिया। अब भाई साहब मैं अपने होम डायरेक्टरी में हूँ, अभी मैं इसे कैसे रन करूंगा। अगर मैं अभी डॉट स्लैश लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एंटी स्क्वाड, एंटी स्क्वाड, ये क्या आ गया, ओके मैंने टैब प्रेस कर दिया था इसलिए एंटी स्क्वाड लिखा, एंटर प्रेस किया तो ये बोला नो सच फाइल डायरेक्टरी। भाई साहब आपके पास ये फाइल डायरेक्टरी ऐसी नहीं है यहाँ पे, तो क्या करूंगा भाई साहब, मुझे लेकिन यहीं से रन करना है। तो उसके लिए मैं करूंगा क्या, मैं अपने पाथ जो आपने अभी कॉपी किया था, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं अभी लिखूंगा PWD, PWD लिखा, यहाँ पे मुझे लिखना है स्लैश होम, और मैंने PWD लिखा। अब मैं यहाँ पे LS लिखूंगा, मुझे यहाँ पे अब पाथ देना पड़ेगा पर्टिकुलर। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा स्लैश होम स्लैश, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मुझे डेस्कटॉप, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्लैश डेस्कटॉप, DESKTOP डेस्कटॉप, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे स्लैश, जो मैंने फोल्डर बनाया था, मैंने कौन बनाया था, एंटी मालवेयर नाम से मैंने फोल्डर बनाया था, तो मैं एंटी मालवेयर मैंने ये बनाया था, सिंपल से ये दे दिया। अब मैंने जो स्क्रिप्ट का नाम रखा है एंटी स्क्वाड, मैं वो नाम दे दूंगा यहाँ पे सिंपल सा SQUAD। जैसे मैंने यहाँ पे ये दिया, ये बोला नो सच फाइल डायरेक्टरी, लगता है कि कोई दिक्कत हुई है क्या, वेट मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऊपर करूंगा इसको, तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पे एंटी स्क्वाड नाम से बनाया था, तो एंटी स्क्वाड तो आना चाहिए। वेट मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, एंटी स्क्वाड ठीक तो है भाई। यहाँ पर देखूँ, सॉरी मैंने शायद VMware से ही बाहर आ गया, मुझे यहाँ से कट करना चाहिए था। यहाँ देखो एंटी मालवेयर नाम से मेरा बना हुआ है, तो मैं तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। वेट कुछ गड़बड़ हुई है क्या, एंटी स्क्वाड LSLTR, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा, तो पाथ देने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा होम काली फिर स्लैश, फिर यहाँ पे लिखना होगा डेस्कटॉप DESKTOP, फिर यहाँ पर एंटी स्क्वाड के एंटी मालवेयर। वेट मैंने एक फोल्डर के अंदर रखा है, देखो यहाँ पे एंटी मालवेयर के अंदर मैंने रखा है ना, तो मुझे एंटी मालवेयर देना पड़ेगा पहले, एंटी मालवेयर, देखो यहाँ पे मैंने दिया। अब मैं यहाँ पे स्लैश दूंगा और अब मैं उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का नाम दूंगा। बेसिकली मैंने यहाँ पे फोल्डर का नाम नहीं दिया था जिस फोल्डर में मैंने स्क्रिप्ट बनाया है, तो मुझे यहाँ पे पर्टिकुलरली एकदम अच्छे तरीके से लिखना होगा पाथ। ये देखो हेलो योर डिवाइस इज इन माई कंट्रोल, देखो यहाँ पे मैंने रन कर दिया। तुम लोग भी इस तरीके से रन कर सकते हो, किसी भी तरीके से तुम लोग यहाँ पे रन कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर LS प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखो आप लोग यहाँ पे इस तरीके से इसको रन कर दिए। अब एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको उस वाले लोकेशन पे आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एंटी स्क्वाड को मिटा के डायरेक्टली मैं उस लोकेशन पे पहुंच जाऊंगा। अब मैं यहाँ से आपको रन करके दिखाता हूँ। मैं पे लिखूंगा बैश एंटी मालवेयर, जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे क्या लिखेगा, एंटी मालवेयर इज नो सच फाइल डायरेक्टरी। अच्छा मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने अपने फाइल का नेम शायद गलत डाल दिया है, तो मैं वेट आपको अच्छे तरीके से लिख के बताता हूँ। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पे LS लिखूंगा और मैं एंटी स्क्वाड लिया था ना, तो मैं यहाँ पे एंटी स्क्वाड लूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा बैश एंटी SQUAD स्क्वाड, मैंने ये लिखा हेलो योर डिवाइस इज इन माय कंट्रोल। तो इन तीनों तरीकों से आप लोग जो है अपने जो स्क्रिप्ट है उसको रन कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना सीखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग जो है इसके आगे की चीजों को सीखेंगे, क्योंकि यहीं तक स्क्रिप्ट बनाना नहीं है, अभी और भी चीजें हैं जो कि आपको बाकी है। तो अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, और कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग।